पढ़ेंगे। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो जो हम टेलीविजन प्रसारण के लिए श्रव्य संकेतों को भेजते हैं, उसके लिए हम आवृत्ति आरोपण का प्रयोग करते हैं। किसका? आवृत्ति आरोपण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है वो आपके ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो जो सोनार है वह आपका नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है। तो जो भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार हो जाता है वो आपका गोलाकार हो जाता है। क्या हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारे इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन से युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आइसोबार वायु दाब के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। आइसो हाइट ऊंचाई के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। और आइसो बात गहराई के लिए प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आइसो हालाइन बर्फ वर्षा से सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बाकी क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इसलिए हमारा यह तीनों ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। और आइसो हालाइन बर्फ वर्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। कौन सी ऐसी धातु है इन चार ऑप्शन में बताना है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो एल्युमिनियम इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। एल्युमिनियम क्या होता है? चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो एल्युमिनियम बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है। तो इसे कलाकार भी, डॉक्टर भी, जैसे हाथों के प्लास्टर में आप देखते होंगे तो जो यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट ही यूज होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील में जो कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है वह होता है आपको कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है स्टील और कठोर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त हो। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। तो वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें नाइट्रोजन प्राप्त हो। तो बी ऑप्शन नाइट्रोजन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो जो मास्टर्ड गैस का उपयोग किया वह रासायनिक युद्ध में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से रासायनिक युद्ध बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, यह रक्त का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, यह भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, यह भी सही है। पर सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती, तो आपका सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। इसलिए हमारा इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी ये तीनों इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि ये सही सुमेलित है। ठीक है, तो हमसे पूछा था गलत सुमेलित कौन से हैं, तो गलत सुमेलित कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, आपसे फिर से वही पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अगर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है समय मापन की इकाई, यह आपका गलत है, यह सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पिंड का भार क्या होगा? तो किसी पिंड का भार आपका ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, यानी कि ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन जो ऊपर चढ़ती है, वह किस वजह से चढ़ती है? तो वो आपका पृष्ठ तनाव की वजह से चढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठ जाता है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो द्रव एवं गैस में। ऑप्शन नंबर सी, द्रव एवं गैस में, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते, क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है वह तेज हो जाती है, इसलिए ओस नहीं बनते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तेज हवा वाली रात में वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तड़ित यानी कि बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा अत्यधिक होती है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह क्यों किया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है? भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में जिसने अनुसंधान किया है उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो ये थे आपके जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बसु ने जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किए थे। इन दोनों विषय में इनका योगदान है। ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बसु सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं। तो भारी पानी कौन से होते हैं? ऐसे पानी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं, वे भारी पानी होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा एंथेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो जो हास्य गैस होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। यह बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में
अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है? तो आपका कौन सा होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसका एस्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे जो हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, वह वीडियो आपको देखने को मिले। तो लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, रेटिनोल जीरो थैलमिया बिल्कुल सही मिलान है। टोकोफेरोल जो होता है बेरी बेरी रो, यह गलत मिलान है। तो हमारे इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले वीडियो को देख लेते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, बढ़ जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो गैस में द्रव जो होगा यह बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए गैस में द्रव। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। तो यह इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न था, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आप अच्छे से पढ़े और समझ गए होंगे, और ये सभी प्रश्न पिछले कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः काफी महत्वपूर्ण वीडियो था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और लाइक भी किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।